प्यारा। योगी बनो ज्ञानी बनो, योगी जीवन है प्यारा। काम क्रोध मद लोभ मोह वश आज है सब मोहताज। योग लगा कर पाप मिटा ले, स्वर्ग सजा ले तू आज। काम क्रोध मद लोभ मोह वश आज है सब मोहताज। योग लगा कर पाप मिटा ले, स्वर्ग सजा ले तू आज। जन्म जन्म की प्यास बुझा ले, पावन बन कर आज। योगी बनो ज्ञानी बनो, योगी जीवन है प्यारा। संगम युग में परम पिता शिव कहते हैं राज। तू है एक अविनाशी आत्मा, सुन लो मेरी आवाज। संगम युग में परम पिता शिव कहते हैं राज। तू है एक अविनाशी आत्मा, सुन लो मेरी आवाज। सुख शांति और पावनता से झोले भर लो आज। योगी बनो ज्ञानी बनो, योगी जीवन है प्यारा। परम धाम से आए हैं शिव ब्रह्मा तन आधार। मुक्ति और जीवन मुक्ति का जन्म सिद्ध अधिकार। परम धाम से आए हैं शिव ब्रह्मा तन आधार। मुक्ति और जीवन मुक्ति का जन्म सिद्ध अधिकार। चलना है चलना है घर वापस, अब तो यही ज्ञान का सार। योगी बनो ज्ञानी बनो, योगी जीवन है प्यारा। योगी जीवन है प्यारा, योगी जीवन है प्यारा। ओम शांति। आज के संपूर्ण मौन तपस्या बट्टी में हमारे यज्ञ के आदि रतन आदरणीय रानी दीदी जी को स्वागत है। राजयोगिनी ब्रह्मा कुमारी रानी दीदी जी बिहार और जमशेदपुर झारखंड के सब जोन इंचार्ज हैं। बहुत कम उम्र से ही अपना जीवन आध्यात्मिक सेवा के लिए समर्पित रहा है। 60 वर्ष से हमारी संस्था से जुड़ी हुई है। परम सौभाग्य की बात है जब उनकी आयु 6 वर्ष की थी, दिल्ली कमला नगर सेवा केंद्र पर जाना हुआ। बाप दादा की मीठी मम्मा की पालना का सौभाग्य मिला। 12 वर्ष की आयु से सेंटर अमृतसर चंद्रमणि दीदी के पास रही, मीठी पालना मिलती रही। कलकत्ता पर दादी के साथ भी 2 वर्ष रही। 1966 से ईस्टर्न जोन में सेवा पर उपस्थित है। वह राजयोग एजुकेशन रिसर्च फाउंडेशन की सामाजिक शाखा की कोऑर्डिनेटर भी हैं। अभी हम आदरणीय रानी दीदी जी से सुनेंगे। ओम शांति। आवाज आ रही है? हाँ आ रही दीदी। ठीक है ठीक है ठीक है। मीठे बाबा ने जो सत्य बाप, सत्य टीचर, सत्य गुरु है, उन्होंने हमें ऐसा अपना संग दिया है, सत्य का संग। हमें इतना ऊंची पढ़ाई पढ़ाई,
इतने श्रेष्ठ कर्म करना सिखाया, वरदानों से झोली भर दी, खुशियों से खजाना भर दिया, माला माल कर दिया, भरपूर कर दिया। इतने हम सौभाग्यशाली हैं। और बाबा ने हमें सत्य का पाठ पढ़ाया। सत्य का पहला पाठ यही है, मैं कौन हूं। ये काया तो झूठी है, ये काया नाशवान है, काया स्थूल है, ये पंच तत्वों से बनी है, लेकिन इसका प्रयोग करने वाली चैतन्य शक्ति मैं आत्मा सत्य हूं, अविनाशी हूं, अमर हूं, चैतन्य हूं, आनंद स्वरूप हूं, प्रेम स्वरूप हूं, शांत स्वरूप हूं, सुख स्वरूप हूं, आनंद स्वरूप हूं, शक्ति स्वरूप हूं, पवित्र आत्मा हूं, ज्ञान स्वरूप हूं। ये सत्य ज्ञान बाबा ने हमें दिया, हर रोज पढ़ाया, हर रोज पढ़ाया। अपने को आत्मा समझो, निश्चय कर लो मैं शांत स्वरूप आत्मा हूं, मैं शुद्ध पवित्र आत्मा हूं, मैं विशेष आत्मा, श्रेष्ठ आत्मा, महान आत्मा, पुण्य आत्मा हूं। मेरा कार्य ही है सबका कल्याण करना। पहले अपने को आत्मा अनुभव करें, फिर परमात्मा सत्य है, अविनाशी है, अमर है। सत्य बाप से मेरा गहरा संबंध है। वो आत्मा के परम पिता हैं, वो परम पिता परमात्मा, उनके संस्कार मेरे अंदर हैं। वो शांति का सागर है, मैं शांत स्वरूप हूं। बार बार हम याद करें, मैं शांत स्वरूप हूं, मैं शांत स्वरूप हूं। तो कैसी भी परिस्थिति आएगी, मन शांत रहेगा, साक्षी होके ड्रामा के दृश्य को देखेगा। शांत स्वरूप हूं। ये सृष्टि एक ड्रामा की स्टेज है, हर सीन का आनंद लेना है। जब ड्रामा के रूप में देखेंगे तो आनंद ही आनंद आएगा। जब आत्मा की नजर से देखेंगे तो जाति धर्म सब भूलकर आत्मा को प्रेम की नजर से देखेंगे, शुभ भावना शुभकामना की नजर से देखेंगे, तो तब अनुभव होगा मैं प्रेम स्वरूप हूं, मैं सुख स्वरूप हूं। मुझे केवल देना ही देना है, लेना नहीं। देने वाला कभी खाली नहीं होता, वो तो अपने आप मिल जाता है। इसलिए मैं सुखदाता हूं। बाबा ने हमें सुख स्वरूप बनाया, पवित्र आत्मा बनाया। पतित को पावन बनाना मेरा कर्तव्य है। हम भगवान के मददगार हैं। उन्होंने हमें अपना कार्य करने के लिए निमित्त बनाया है। कहा मैं निराकार हूं, तुम साकार हो। साकार सृष्टि के कल्याण का कार्य मैं तुम्हारे द्वारा संपन्न करता हूं। हम बहुत सौभाग्यशाली हैं, हमारे द्वारा इतने श्रेष्ठ कर्म कराते हैं, जिस कारण हमारे कर्मों का फल श्रेष्ठ हो जाता है। इस प्रकार से मीठे बाबा ने हमारे अंदर शक्ति भर दी, सत्यता की शक्ति। मैं सत्य स्वरूप हूं। सत्य पिता परमात्मा मेरा बाबा है, वो मेरा साथी है। मुझे हर समय उनको अपने साथ लेकर चलना है, उनकी याद में रहकर चलना है। इसी को योग कहते हैं, यही योग है। तो सत्य का संग मुझे मिला है। हम थोड़ी देर का सत्संग करने वाले नहीं हैं कि सुबह या शाम हम थोड़ी देर सत्संग में बैठते हैं। नहीं, हर समय
हम सत्य के संग में हैं। हमारी वाणी में वरदान भरे हुए हैं। हमारी दृष्टि भी वरदानी है, शुभ भावना और शुभकामना से भरपूर है। तो परमात्मा ने हमारे अंदर सच बोलने की शक्ति भर दी। मैं विशेष आत्मा हूं, मैं श्रेष्ठ आत्मा हूं, मैं महान आत्मा हूं, मैं दिव्य आत्मा हूं। बार बार याद करने से यही मेरा सत्य स्वरूप प्रकट हो जाता है। जब यही सत्य स्वरूप प्रकट हो जाता है, तब अनेक आत्माओं के कल्याण का कार्य हमारे द्वारा संपन्न होता है। बाबा ने हमें सत्य रहना सिखाया, सत्य सोचना सिखाया, सत्य बोलना सिखाया। सत्य में स्थित होने के कारण हर एक आत्मा से हमारा स्नेह बना रहता है। हम किसी की भी कमी कमजोरी न देखें, हर एक आत्मा की विशेषताओं को देखें। बाबा के सर्व गुणों को बारंबार याद करते रहें। गुणों का सागर बाबा, प्यार का सागर बाबा, इसीलिए दयालु कृपालु कहलाता है। रहम दिल है, उद्धार करने वाला है, पार उतारने वाला है, गति सदगति दाता है, मुक्ति जीवन मुक्ति दाता है, दिव्य दृष्टि दाता है, भाग्य विधाता है। यही सारा दिन याद आता रहे। ये सत्यता हमारे दिल में परमात्म स्नेह को जगा देती है। इसको ईश्वरी स्नेह कहा जाता है। ये ईश्वरी स्नेह हमारे अंदर हर आत्मा के लिए शुभ भावना और शुभकामना की शक्ति जगा देती है। आज दुनिया में जो सच बोलता है वो क्रोध बहुत करता है। कहता है मुझे गुस्सा आता है क्योंकि मैं सच बोलता हूं, लोग नहीं मानते तो गुस्सा करता है। आज सच बोलने वाले की स्थिति विचलित रहती है, वो डामाडोल रहती है। उसको बार बार कहना पड़ता है मैं सच बोल रहा हूं, मैं सच बोल रहा हूं। लेकिन परमात्मा ने ऐसे गुणों की धारणा कराई है। सत्यता भी है, मधुरता भी है, नम्रता भी है, सहनशीलता भी है। हम सत्य भी रहेंगे और एक रस भी रहेंगे। सत्यता के साथ साथ स्नेह कायम रहेगा। हर आत्मा के साथ स्नेह। अगर हमारे अंदर स्नेह की शक्ति नहीं होगी तो किसी का कल्याण नहीं कर सकेंगे, किसी को पतित से पावन नहीं बना सकेंगे। परमात्मा ने आकर इतना प्यार किया, मीठे बच्चे, प्यारे बच्चे, लाडले बच्चे कहकर अपने गले लगाया। मैं तुम्हें पावन बनाने आया हूं। बाबा के प्यार ने ऐसा पावन बनाया। ऐसी सत्यता की शक्ति ने स्नेह की शक्ति भर दी। वो स्नेह की शक्ति सत्यता की धारणा करा देती है। हर कार्य जो हम करेंगे वो सत्य भी होगा, वो श्रेष्ठ भी होगा, वो महान कार्य भी होगा, वो पुण्य का कार्य भी होगा, वो कल्याणकारी कार्य भी होगा, वो सर्वशक्ति संपन्न भी होगा। तभी सर्व आत्माओं को सुख की प्राप्ति होगी। जब तक हमारे अंदर स्नेह नहीं होगा तब तक अनेक आत्माओं को दुख से निवृत्ति नहीं होगी, सुख की अनुभूति नहीं होगी। इसलिए सबसे पहले आवश्यकता है हम आत्म अभिमानी बने। ये है सत्यता की शक्ति। हम अपने सत्य स्वरूप को पहचाने, हम अपने सत्य संबंध को पहचाने। हमारा परमात्मा से संबंध है। यहाँ तो सब शरीर के संबंधी हैं। जब तक शरीर है तब तक वो संबंध है, लेकिन मैं आत्मा हूं। मेरा संबंध परमात्मा से अविनाशी है, अमर रिश्ता है, वो कभी टूटने वाला नहीं है। हर जन्म में उनको ही याद किया, हर जन्म में उनको ही पुकारा। तू ही मेरा सहारा, तू ही पालनहार,
तू ही करण करावन हार, तू ही जाई जानन हार, उद्धार करने वाला, हर जन्म में पुकारा। यही कलयुग के अंत का समय है, जब शिव बाबा आया और आकर हमें कहा, बच्चे तुम सत्य आत्मा हो, तुम्हारे मुख से जो बोल निकले वो सत्यता से भरे हो। जब हम अपने लिए कहते हैं मैं शांत स्वरूप हूं, मैं सुख स्वरूप हूं, मैं आनंद स्वरूप हूं, बस ये सत्य सिद्ध हो जाए, हमारे अंदर शांति की शक्ति, सुख की शक्ति, आनंद की शक्ति, प्रेम की शक्ति हमारे कर्मों में आ जाए। ये खाली याद करने वाली चीज नहीं, हमारे कर्मों में सुख देने का कार्य, शांति बांटने का कार्य, आनंद का वातावरण तैयार करने का कार्य, पवित्रता का वातावरण फैलाने का कार्य, ये सत्य सिद्ध हो जाए। हम यही हैं, हम इन गुणों से युक्त हैं। जब हमारे अंदर भंडार भरा है तो जरूर औरों को मिलेगा। ये नहीं हो सकता कि हमारे अंदर भंडार है और औरों को ना मिले। आज मनुष्यों के मन में दुख भरा है, उनके पास बैठने वाले को दुख की कहानियां सुननी पड़ती हैं और दुखी होता है। जिसके अंदर सुख भरा है उसके सामने जाने से ही सुख की अनुभूति होती है, शांति की अनुभूति होती है, प्रेम की अनुभूति होती है। कमजोर शक्तिशाली बन जाता है, उसके अंदर दृढ़ता की शक्ति आती है, उसके अंदर विशेषताएं आ जाती हैं, वो असंभव कार्य को संभव कर देता है। ये है सत्यता भी हो और स्नेह भी हो। हम किसी को दैहिक दृष्टि से ना देखें, हम किसी को भी जाति और धर्म के भेदभाव से ना देखें, हर एक को आत्मा की नजर से देखें। जो आत्मिक दृष्टि से देखते हैं, परमात्मा की याद भी अगर हमें बनी हुई है तो उसके अंदर हमारा व्यवहार श्रेष्ठ होता है, हमारे व्यवहार में महानता होती है, व्यवहार में अंतर नहीं आता है। हम हर एक को रिगार्ड देंगे, हर एक को रिस्पेक्ट देंगे, हर एक का सम्मान करेंगे। और जब हम किसी का सम्मान करते हैं, सम्मान पूर्वक बोलते हैं, तब उसको सुख मिलता है। तो हमारे अंदर सबके प्रति सम्मान की भावना, सबके प्रति सुख देने की भावना ऐसी भरपूर हो कि सबको हमारे द्वारा वरदान ही वरदान मिलते रहे। हमारी वाणी वरदानी भी हो, कल्याणी भी हो, शक्तिशाली भी हो। वाणी से वातावरण तैयार होता है, विचारों से भी वातावरण तैयार होता है। जैसी वृत्ति वैसी प्रवृत्ति, वैसा वातावरण बन जाता है। तो हमारे संकल्पों से अर्थात हमारी वृत्ति से वातावरण बनता है, हमारी वाणी से वातावरण में श्रेष्ठता आती है, हमारे कर्मों से दूसरे को श्रेष्ठ कर्म करने की प्रेरणा मिलती है, दूसरे को श्रेष्ठ कर्म करने की शक्ति मिलती है। इस प्रकार से हमारा मन, वाणी और कर्म तीनों में श्रेष्ठता आ जाए, तीनों में महानता आ जाए। इसी के लिए परमात्मा को खुद आकर हमें पढ़ाना पड़ता है। ऐसा पढ़ाते हैं कि आपके नजदीक बैठने वाले को परमात्मा की याद आए, परमात्मा की याद में एकाग्र होना उसके लिए सहज हो जाए, उनके साथ साथ कर्म करते भी याद रहे। इसलिए जो योग परमात्मा ने सिखाया उसे सहज योग कहते हैं, उसे राजयोग कहते हैं, उसे कर्म योग कहते हैं। कर्म करते हुए भी याद है, तब उसके अंदर शक्ति है। ये योग भी सत्यता का बल है। वास्तव में राजयोग ही सत्य का संग है, क्योंकि जब हम बुद्धि द्वारा परमात्मा का संग करते हैं, हम ये शिकायत नहीं करते कि हमारा मन चंचल है, भटक जाता है, मन एकाग्र नहीं होता। अपने को आत्मा समझ जब हम बाबा को याद करते हैं, मीठा बाबा, प्यारा बाबा, मेरा बाबा, जब प्यार से याद करते हैं तो यहाँ मन की एकाग्रता होती है।
ये मन की एकाग्रता ही सत्य का संग है। कर्म करते भी उनकी याद में रहना है। जब कर्म करते भी उनकी याद में रहेंगे तो हमारे संग का प्रभाव दूसरे पर भी पड़ेगा। इसलिए जब तक हमारे अंदर सत्यता नहीं, तब तक हमारे अंदर परमात्म स्नेह जागृत नहीं होता। ये जो संग है, सत्यता का संग, परमात्मा का संग, ये सच्चा सत्संग, इससे परमात्म स्नेह जागृत होता है। वो परमात्म स्नेह निस्वार्थ होता है। उस परमात्म स्नेह में स्वार्थ नहीं होता है। उसमें परोपकार की भावना होती है, उसमें कल्याण की भावना होती है, उसमें श्रेष्ठता की भावना होती है, उसमें ऐसी महानता की भावना होती है कि आत्मा के अंदर वो शक्ति आ जाती है, वो भावना भर जाती है। इसलिए हमें याद रखना है कि हमारा स्नेह भी हो और हमारे अंदर सत्यता की शक्ति भी हो, दोनों का बैलेंस हो। जब स्नेह भी हो और सत्यता भी हो, ये बैलेंस हो, तो एक बड़ी अथॉरिटी का कार्य हम कर सकेंगे। बहुत समर्थवान आत्मा बनकर कार्य कर सकेंगे। बहुत समर्थवान बनकर हम कार्य कर सकते हैं। अनुभव करते हैं कि मैं शक्ति स्वरूप हूँ। मेरे लिए श्रेष्ठ कार्य करना मुश्किल नहीं है। परमात्मा की याद में हर कल्याणकारी कार्य मेरे लिए सहज है, क्योंकि याद है करन करावन हार मेरे द्वारा करवा रहा है। उनका मुझे साथ भी मिला है, उनका मुझे संग भी मिला है। इसलिए हमारे अंदर ऐसी शक्ति हो जिसके अंदर ऐसी स्नेह भरा हुआ है, ऐसा कल्याणकारी स्नेह भरा हुआ है, जिसके अंदर सबके कल्याण की भावना है, जिसके अंदर इतना निस्वार्थ स्नेह भरा हुआ है, वही आत्मा पतित को पावन बना सकती है। वही आत्मा दुखी को सुखी बना सकती है। वही पत्थर बुद्धि को पारस बुद्धि बना सकती है। ऐसा मान ले कि कांटे को फूल बना सकती है, कौड़ी तुल्य को हीरे तुल्य बना सकती है। ये है सत्यता की शक्ति। और सत्यता सूक्ष्म है और स्नेह प्रत्यक्ष है। जब स्नेह पूर्ण व्यवहार करते हैं तब शक्ति दिखाई देती है। सत्यता तो हमारे अंदर में है, हमारे मन में सत्यता है, हमारे वाणी, दृष्टि और कर्म ये स्नेह पूर्ण है। तब स्थूल और सूक्ष्म ये दोनों शक्तियां मिलकर अनेक आत्मा के दिलों तक पहुंच जाती है। उनके अंदर खुशियां भर देती है, उनके अंदर शक्ति भर देती है। इस प्रकार से हमारा जीवन का जब अनुभव सुनाते हैं किसी को भी, उनको लगता है कि इन्होंने पाया है इसीलिए सुना रहे हैं। हमारे अनुभव के बोल हैं, पाना था सो पा लिया, अब काम क्या बाकी रहा। ये केवल शब्द नहीं है, हमने आत्म अनुभूति भी की है, हमने भगवान को पाया है, हम उनके द्वारा पढ़ रहे हैं, उनके द्वारा वरदानों से झोली भर रहे हैं, हमारे द्वारा वो अनेकों के कल्याण का कार्य करवा रहे हैं। इससे बड़ा सौभाग्य और क्या हो सकता है। ये संगम युग पुरुषोत्तम संगम युग है। हमें इस संगम युग की एक एक घड़ी को सफल करना है, सेवा में लगाना है, अनेक आत्माओं के कल्याण में लगाना है। इसलिए हमें याद रखना है कि हमारे स्नेह युक्त व्यवहार, स्नेह युक्त वाणी, स्नेह युक्त दृष्टि ही अनेक आत्माओं को सुख पहुंचा सकती है। यही अनेक आत्माओं का उद्धार कर सकती है। यही कल्याण की वृत्तियां औरों को महसूस हो सकती हैं। इस प्रकार से हम सत्यता और स्नेह का बैलेंस रखते हुए अपने जीवन को ब्लिसफुल बना सकते हैं। ये वरदान औरों को बांट सकते हैं। कलम वाला कहानी सुना। ठीक है। टीचर आपको कलम दिए थे, दीदी के सामने टीचर कलम दिए थे ना, दीदी को बता दिया कलम दिया है टीचर ने, तो कहानी सुना। एक टीचर ने आपको कलम दिया था बचपन में लिखने के लिए, दीदी ने कहा था बताना, पूरा बताना मत दीदी को, सुना था।
बचपन में सत्यता और स्नेह दोनों है इसमें। सत्यता और स्नेह की बात जब याद आती है तो मुझे याद आता है बचपन में मुझे एक टीचर ने, जो अपने सेवा केंद्र पर ही रोज क्लास करते थे, मुझे इनाम में एक पेन दिया और कहा कि इससे लिखना, और ये भी कहा दीदी को बताना नहीं। अब स्नेह तो था लेकिन सत्यता में कमी आ गई, तो सारा दिन मैंने नहीं बताया। रात्रि जब सोने का समय हुआ तो बड़ी दीदी को जाकर मैंने वो पेन दे दिया। मैंने कहा ये पेन फलाने व्यक्ति ने दिया था। तो कहा सारा दिन क्यों नहीं बताया? तो मैंने कहा उसने कहा था कि दीदी को बताना नहीं। तो दीदी ने मुझे कहा बहुत अच्छा, इतनी देर के बाद भी आज ही आपने इसको मुझे बताया, इसका मतलब है आपके अंदर सत्यता का गुण है। लेकिन एक और काम हमको दे दिया। दीदी ने कहा कि आप उसको जरूर बताना कि मैंने दीदी को सुना दिया है कि आपने कहा था कि दीदी को नहीं बताना। तो इस प्रकार से जब मैंने उस टीचर को ये बताया, पूछा पेन कहाँ है, तो मैंने बताया कि मैंने दीदी को दे दिया है, क्योंकि मुझे जब जो चीज दीदी देती है मैं उसी को यूज करती हूँ। मैं किसी का दिया हुआ यूज नहीं करती डायरेक्ट, मैं दीदी को देती हूँ। जब दीदी मुझे देती है तब मैं यूज करती हूँ, तो मुझे उसमें बाबा की याद रहती है। और मैंने कहा दीदी को मैंने बता दिया कि आपने कहा था कि दीदी को नहीं बताना। तो व्यक्ति सतर्क हो गया, समझा कि ये हर बात दीदी को बताएगी, इसलिए ऐसी समस्या फिर दोबारा कभी मेरे सामने नहीं आई। अगर हमारे अंदर सत्य बोलने की शक्ति है तो फिर ये भी हमारी सेफ्टी है। दूसरे भी समझ जाएंगे कि ये हर बात सच बताने वाली है, क्योंकि जो कोई व्यक्ति किसी से बहुत बातें बैठ के करता है वो एक पहले शर्त लगा देता है किसी को सुनाना नहीं। जो हाँ करते हाँ नहीं सुनाएंगे तब वो बहुत बातें सुनाता है। इसलिए बाबा कहते सत्यता का गुण होगा तो कोई व्यर्थ बातें, व्यर्थ कचड़ा हमारे दिमाग में नहीं डालेगा, जिसे मुझे संभाल के रखना पड़े और मेरे योग और ज्ञान में कमी आ जाए, जो बार बार मुझे याद आए और मुझे उसको समेटना पड़े। मुझे तो हमेशा ज्ञान का मनन करना है, चिंतन करना है, बाबा के गुण गाने हैं, हर समय बाबा को याद करना है। तो इस प्रकार से आइए हम अपने जीवन में स्नेह और सत्यता को अपने जीवन का आधार बना लें। हमारे जीवन के अंदर स्नेह भी भरा रहे और सत्यता की शक्ति भी रहे, तो हमें असत्यता का सामना नहीं करना पड़ेगा। हमें कोई ये कह करके नहीं कुछ कहेगा कि बताना नहीं, और फिर कोई गलत बात हमारे दिमाग में डाल दे, उससे कुसंग से हम बचे रहेंगे। सच बोलने वाला कुसंग से बचा रहता है, क्योंकि उसके अंदर सत्यता भी है, श्रेष्ठता भी है, महानता भी आ जाती है। ठीक है, हाँ जी कहिए, कुछ पूछना है? किसी का पिक्चर सामने लाइए। ओम शांति। सामने आएंगे कोई भी दीदी? आधा घंटा 10 मिनट और। देखिए प्रश्न पूछो। ओम शांति। कोई है उधर? Didi asking about the teachers. Hello. Yes, sister.
राजयोगी का जीवन ही है सत्यता से भरपूर। हेलो राजयोगी माना हेलो जिसके जीवन में सच्चाई है, और जहाँ सच्चाई है वहां सफाई भी है। लोग सच्चाई के साथ शब्द बोलते हैं सफाई, भाई सच्चाई सफाई रहनी चाहिए। इसका मतलब है साफ सुथरा वही व्यक्ति है जिसके अंदर सत्यता है, सच्चाई है। सच्चाई कोई सफाई भी कहा जाएगा, क्योंकि कोई कचरा वो जमा होने नहीं देगा, इकट्ठा होने नहीं देगा। मन में पर चिंतन, पर दर्शन का स्टॉक नहीं होगा, उससे न्यारा हो जाएगा। इसलिए आइए हम सभी को बहुत बहुत बधाई देते हैं कि मीठे बाबा ने हमारे अंदर ऐसी शक्ति भरी कि स्वयं सर्वशक्तिमान बाबा हमारा साथी बन गया, हर कदम में साथ देने वाला, कदम कदम साथ निभाने वाला। याद करते हैं और बाबा हाजिर, ऐसी अपरम अपार शक्तियां देने वाला मीठा बाबा, हमारे जीवन को श्रेष्ठ बनाने वाला, ऐसी शक्तियां हमें दी हैं। हम पद्मा पदम भाग्यशाली हैं 20 मिनट और सुन। जो ऐसी शक्तियों से भरपूर हैं, ऐसी शक्तियों से संपन्न बाबा ने किया है। इसलिए हमारे जीवन के अंदर इतनी श्रेष्ठता आ जाती है। बाबा ने हमें अनेक उदाहरण दिए, बाबा ने हमें अनेक विधियां सिखाई और हमारे जीवन को श्रेष्ठ बनाया। हमें याद आता है कि हमारे विचारों का प्रभाव कितना हर बात के ऊपर पड़ता है। एक राज्य था जहां के राजा लोग लंबी आयु तक जीते थे, और उसके बाजू में दूसरा राज्य था, वहां के लोग कम आयु में ही जल्दी देह त्याग देते थे। तो एक बार एक व्यक्ति ने पूछा कि क्या बात है, हमारे राज्य के लोग कम आयु में क्यों गुजर जाते हैं, उस राज्य के लोग लंबी आयु तक कैसे जीते हैं। ये पूछने के लिए जहाँ लंबी आयु वाले राजा लोग रहते थे, वहां एक व्यक्ति पूछने के लिए गया कि हमारे राज्य में हमारे राजा लोग कम आयु में गुजर जाते हैं, आपके राज्य में रहते हैं, इसका राज क्या है। तो उस व्यक्ति ने कहा एक जगह रहने के लिए दी, बोले इस जगह पर आप रहिए। उसके बाहर एक बहुत बड़ा पेड़ था, बहुत विशाल वृक्ष। बोला कि जब ये वृक्ष सूख जाएगा तब आपको मैं इसका जवाब दूंगा, और तब आप यहां से जाना। वो व्यक्ति उस वृक्ष के नजदीक ही एक भवन के अंदर रह रहा था। हर रोज वो बाहर निकलता और वृक्ष को देखता और कहता कि कब ये सूखेगा और कब हम जाएंगे, कब ये वृक्ष सूखेगा और कब हम जाएंगे। वो बार बार वृक्ष के सूखने की कामना करता, बार बार वृक्ष के सूखने की, सुबह शाम दिन वो बार बार उसके बारे में विचार करता, बार बार वृक्ष के सूखने की कामना करता। थोड़े ही दिनों में वो इतना विशाल वृक्ष सूख गया, उसकी टहनियां झड़ने लग गई, उसके पत्ते झड़ने लग गए। तो व्यक्ति राजा के वृक्ष सूख गया है, अब आप मुझे जाने की इजाजत दीजिए। तो उस राजा ने कहा इतना विशाल वृक्ष, इतना हरा भरा और इतनी जल्दी, कारण तुम्हारे संकल्प। तुम रोज कामना करता रहा कि सूख जाए, ये सूख जाए, ये सूख जाए, ये सूख जाए, इसलिए वो वृक्ष सूख गया। तो जहां लंबी आयु की कामना करते हैं, युग युग जिए, हमारे राजा बहुत समय लंबी आयु जिए, वहां के राजा लंबी आयु जीते हैं। जहां सोचते हैं कि ये तो जल्दी चला ही जाता है, हमारे राज्य में तो सब जल्दी गुजर ही जाते हैं, तो उनके संकल्पों का प्रभाव उनके ऊपर पड़ता है। इसका मतलब है हम जैसे संकल्प करेंगे
ऐसा हमारा तन भी होगा, ऐसा हमारा मन भी होगा, उतना ही हमारे पास धन भी होगा। अगर बार बार कमियां ही देखते रहेंगे तो कमियां अंदर आ जाएगी। अगर बार बार खजाना भरपूर देखेंगे तो खजाना भरा रहेगा। तो सारा खेल हमारे विचारों का है। जैसा विचार वैसा व्यवहार, जैसे संकल्प वैसी सृष्टि बनती ही है। इसलिए सबसे पहले हमें अपने संकल्पों को श्रेष्ठ बनाना है। हमारे संकल्पों में दो शक्तियां हो, एक शुभ भावना, शुभ कामना। अपने लिए शुभ भावना, और जब हमें अपने लिए शुभ भावना होगी, औरों के लिए हम शुभ कामना करेंगे, तो चाहे व्यक्ति हजारों मील दूर बैठा हुआ हो, उस तक वो शक्ति पहुंच जाएगी। उसको हमारे संकल्प का प्रभाव मिल जाएगा और वो शक्ति काम करेगी। इस प्रकार से हमारे जीवन में श्रेष्ठता तब आएगी जब हमारे विचारों में श्रेष्ठता आएगी, जब हमारे विचारों में महानता आएगी, तभी हमारे जीवन में श्रेष्ठता आएगी। इस प्रकार से हम अपने जीवन को सदा सुखी बनाएं, तब औरों को भी सुख दे सकेंगे। अगर हमारे पास खुशियां नहीं होगी, अगर हमारे पास सुख का खजाना भरा नहीं होगा, अगर हमारे अंदर प्रेम नहीं भरा हुआ होगा, तो औरों तक पहुंच नहीं सकेगा। इसलिए जो कुछ हमारे पास है वही औरों को मिल सकता है। इसलिए अगर हम चाहते विश्व का कल्याण करना है, अगर हम चाहते सर्वात्माओं का कल्याण करना है, तो हमें पहले अपना कल्याण करना है। हमें अपने अंदर ऐसी शक्ति भर लेनी है, शुभ भावना और शुभकामना की शक्ति। हमारे पास केवल शुभ संकल्प, श्रेष्ठ संकल्प, कल्याणकारी संकल्प हो, तभी हमारे जीवन में श्रेष्ठता आ जाएगी। आइए। हेलो, अभी 5 मिनट में 20 तक। हेलो, हाँ बोलिए। 6:20 तक। 5 मिनट। जी बोलिए। इस संसार में सबसे ऊंची शक्ति है ही विचार शक्ति। आज सब लोग शांति चाहते हैं, परेशान है, मन बड़ा चंचल है, भटक जाता है, स्थिर नहीं होता है, एकाग्र नहीं होता है। जिस प्रकार से एक चंचल घोड़ा बहुत तेज दौड़ने वाला, बहुत तेज दौड़ने वाला घोड़े को आप छोड़ दीजिए, वो दौड़ता जाएगा, दौड़ता जाएगा, दौड़ता जाएगा, कभी इधर कभी उधर, कभी उधर कभी उधर, लेकिन दौड़ता जाएगा। उसके पास स्पीड है, दौड़ने की शक्ति है, लेकिन कौन सी शक्ति नहीं है उसके पास? वो नहीं जानता मुझे जाना कहाँ है। वो दौड़ना जानता है, उसके पास स्पीड है, वो ये नहीं जानता मुझे जाना कहाँ है। यही हालत मन की है। कभी इसके बारे सोचता है, कब उसके बारे सोचता है, कब उसके बारे सोचता है, कभी पास्ट के बारे में, कब फ्यूचर के बारे में। अनेक प्रकार के विचार मन में आते हैं, संकल्प चलाता ही रहता है, चलाता ही रहता है। ये नहीं पता है मुझे सोचना क्या है, सोचना क्या चाहिए। इसके लिए अगर उस घोड़े पर एक व्यक्ति सवार हो गया, लगाम पकड़ लिया, बस घोड़ा अब भी दौड़ रहा है। अब कहाँ जा रहा है? इधर सवार ले जा रहा है। इसी को कहते हैं मन की एकाग्रता। हम मन के मालिक बन जाएं, बुद्धि लगाम है, हम उसको कार्य देते हैं। चलो प्रभु चिंतन करें, चलो आत्म चिंतन करें, आत्मदर्शन करें, परमात्मा दर्शन करें, प्रभु मिलन की अनुभूति करें। जब हम उसको उस तरफ ले जाते हैं तो ये उस तरफ जाता है, सही रास्ते की ओर चलता है, इधर उधर भटकता नहीं है। इसी को एकाग्रता की शक्ति कहते हैं।
ऐसी एकाग्रता की शक्ति की आवश्यकता है जहाँ मन चिंतन तो करे, लेकिन आत्मा ने बुद्धि को गाइड किया है, इधर चलो इधर चलो इधर चलो, इसी की आवश्यकता है। तब मन के अंदर एकाग्रता भी आती है, शांति भी आती है, प्रेम की भावना भी जगती है, कल्याण की भावना भी जगती है, और मन के अंदर खुशियां प्रकट होती है। तो आइए ऐसी एकाग्रता की शक्ति के मालिक बन जाएं। मन हमारे कंट्रोल में चले, हमारे आदेश पर चले, हमारे ऑर्डर पर चले और सही रास्ते की ओर चले, इसी की आवश्यकता है। और हम इसी के द्वारा, भगवान ने भी कहा है मन मेरी ओर लगाओ, मन मेरे अर्पण करो, ये नहीं कहा है तन मेरी ओर लगाओ। लेकिन हम जानते हैं परमात्म कार्य करने में हम धन भी लगाते हैं। जहां हमारा धन होगा वहां हमारा मन होगा। तो आइए परमात्म कार्य में धन भी लगाएं, मन भी लगाएं और तन भी उनके कार्य में लगा रहे, तो मन की एकाग्रता आसानी से आ जाएगी। जहाँ धन भी हो, जहाँ तन भी हो, जहाँ मन भी हो, उसी को तो एकाग्रता कहा जाता है। वही है एकाग्रता की शक्ति, वही है महानता की शक्ति। उसके द्वारा ही हम ये महानता का अनुभव कर सकते हैं। तो ऐसी महानता की शक्ति का अनुभव करने के लिए परमात्मा ने हमें राजयोग सिखाया। इसी को सहज योग कहते हैं, क्योंकि संबंधियों को याद करना नहीं पड़ता है, याद आती है। लोग भगवान को याद करते हैं, नाम जपते हैं, मन नहीं टिकता। क्यों? क्योंकि रिलेशन की अनुभूति नहीं होती। वो मेरा है, वो मेरा है, वो मेरा है, वो मेरा बाबा है, मुझे अधिकार के रूप में सब कुछ देता है, मुझे मांगना नहीं पड़ता है। बच्चे को माता पिता से मांगना नहीं पड़ता है, सब कुछ मिलता है उसको, उसको बर्थ राइट है। जब हम परमात्मा के बच्चे हैं तो हमारा बर्थ राइट है। बर्थ राइट के रूप में हमें वो सब कुछ दे देता है, हमें मांगना नहीं पड़ता। और परमात्मा के गुण और शक्तियां की भी हमें हर कदम में अनुभूति होती है। इस प्रकार से हमारे जीवन में श्रेष्ठता आती है, वो महानता आती है, और तब उस श्रेष्ठता से हमारा समय भी विशेष होता है। इस प्रकार से हम अपने जीवन में वो श्रेष्ठता भर सकते हैं, वो कल्याणकारी भावना भर सकते हैं, वो महानता जीवन में आ सकती है। इस प्रकार से आइए हम सभी राजयोगी, कर्म योगी, सहज योगी, हम कोई सुबह शाम योग लगाने वाले नहीं हैं। हमारा योगी जीवन है। जीवन उठते बैठते सोते जागते खाते पीते जीवन में साथ रहता है। ऐसे ही हमें परमात्मा की याद हर समय रहे, हम साथ लेकर चलें, साथ लेकर के कार्य करें, तभी हमारे जीवन के अंदर वो शक्तियां भर जाएगी। ठीक है, कितनी मीठी हमारी पढ़ाई है, पढ़ाने वाला भी कितना श्रेष्ठ है। स्वयं भगवान हमें पढ़ाते हैं, क्योंकि कलयुग के बाद अब सतयुग आने वाला है। ये संगम युग का समय है, ये पुरुषोत्तम संगम युग है, ये चढ़ती कला का समय है। इस चढ़ती कला के समय में परमात्मा की याद, परमात्मा का साथ हमें मिलता रहेगा और हमारा जीवन श्रेष्ठ बन जाएगा। हम आपको एक कविता सुनाते हैं।
जब मम्मा हमारे पास आई थी तो मम्मा के सामने हमने कविता सुनाई थी। मम्मा, दिल में हमने ठान लिया है, मम्मा दिल में हमने ठान लिया है, सतयुग हम ही बना देंगे। नन्हे मुन्ने बच्चे मिलकर, नन्हे मुन्ने बच्चे मिलकर कलयुग को पलटा देंगे। मम्मा, लाल तेरे हम सारे हैं और मरने को तैयार खड़े। विकारों से जंग हमारी, लड़ने को तैयार खड़े। सेना हम, सेनानी आप हो। सेना हम, सेनानी आप हो। घबराने का काम नहीं, हम हैं बच्चे छोटे छोटे, लोक लाज का नाम नहीं। थक जाएं भल गोप गोपियां, थक जाएं भल गोप गोपियां, ग्वाले वीर सियाने हैं। जिसने आना आए सामने, सीने हमने ताने हैं। कल्प कल्प का पाठ पुराना, फिर से वही बजाना है। कल्प पूर्व की नई दुनिया को फिर से हमने लाना है। एक एक गुण धारण करके मम्मा के गले में आएंगे। 108 की माला हमारी, विजयी वत्स कहलाएंगे। देश विदेश में चल निकलेंगे, झंडा यही फहरा देंगे। मान ना मान ये मर्जी उनकी, हम पैगाम सुना देंगे। सुना, मम्मा के आने पर हमने मम्मा के सामने ऐसी, तब बहुत बच्चे थे, छोटे थे, उस समय कविता सुनाई थी। क्योंकि जब हम 6 वर्ष की मेरी उम्र थी, उस समय 53 में बाबा का परिचय मिला और माउंट आबू पहुंचे। तब कोटा हाउस में थे, बाबा कोटा हाउस में थे। 2 महीना से ज्यादा हम रहे कोटा हाउस में बाबा के साथ। बाबा, मम्मा, बड़ी बड़ी दादियां, सबकी बड़ी मीठी पालना मिली। बाबा के साथ हर रोज घूमने जाते। क्लास के बाद माबू की सब पहाड़ियों पर चढ़े बाबा के साथ। बेहद में बिठा के बाबा कहते, बच्चे जाओ इस आकाश तत्व के पार। इस तरह से मीठे बाबा देह से पार होना भी सिखाते, याद भी दिलाते। ऐसी मीठी अनुभूतियां कराई। जब पहली बार मैं बाबा से मिली, 6 वर्ष की मेरी उम्र थी, मैं बाबा की गोद में बैठ करके बाबा को कहा, बाबा मुझे कविता सुनानी है। दादी कमल मणि ने मुझे सिखाया था बाबा से मिलने के टाइम में कविता सुनाना। मैंने वो एक कविता सुनाई, सुन लो जी सुन लो मेरी छोटी सी कहानी। सुन लो जी सुन लो मेरी छोटी सी कहानी। गुड़ियों का खेल खेलते बचपन था बिताया, उस भोलेपन में जाना ना था अपना पराया। इतने में ब्रह्मा राही इन आंखों में समाया। धीरे से उसने कान में ओम गीत सुनाया। ओम गीत ने मुझको बनाया है दीवानी, बनाया है दीवानी। मैंने कहा अनजान से, जानते नहीं थे बाबा कौन है। मैंने कहा अनजान से, ले चल तू मुझे घर। उसने कहा घर कहाँ मेरा, मैं खुद हूं मुसाफिर। मैंने कहा अब छोड़ के जाओगे तुम किधर। जिधर था वो चल दिया, मैं भी उधर चली। कांटों से भरा रास्ता, ऐसे रास्ते ले गया। कांटों से भरा रास्ता और तंग थी गली, एक ही जा सकता था। जब रास्ता तय हो चुका, दुनिया नहीं मिली। फिर फूल बनकर खिल उठी ये मेरी जिंदगानी।
सुन लो मेरी छोटी सी कहानी। सुना, बाबा ने कितनी छोटी उम्र में अपना बनाया और हर कायदे कानून पर शुरू से ही चलाया। ईश्वरी मर्यादाएं दादियों ने शुरू से ही सिखाना शुरू कर दिया, इसलिए सारा रास्ता सहज हो गया। ठीक है, ठीक है। ओम शांति दीदी जी। ओम शांति, ओम शांति। आपके अनुभव युक्त अनमोल महावाक्य सुनकर के हम सब बहुत बहुत लाभान्वित हुए हैं। अभी हमारे आदरणीय पद्मा बहन जी आ रहे हैं आपसे मिलने लिए। ओम शांति। ओम शांति, ओम शांति। आपसे मिलकर के बहुत खुशी हो रही है। तो बाबा का, मम्मा का साथ का अनुभव सुन करके तो सारी पुरानी बातें याद आती है, वो दृश्य में हमारे सामने आती है। हम तो साकार बाबा या मम्मा से मिले नहीं है, लेकिन आप द्वारा, आपके अनुभव द्वारा हम भी बुद्धि द्वारा, दिव्य बुद्धि द्वारा जान जाते। बहुत खुशी हो गई, पुरानी याद आ गई। हमारे पास आए थे, सबको कितना कुछ कर दिया। सभी अभी याद करते, बहने याद करते, सभी याद करते। और बगीचे में बैठ के हम आपस में रात्रि में अच्छा अच्छा क्लास करते थे। और मैं आपसे बहुत बहुत अम्मा के साथ का, बाबा के साथ का अनुभव और भी सुनना चाहते हैं। फिर दोबारा और भी हमको अच्छी अच्छी बातें सुनाना। तो सब आजकल की भाई बहनों को पुराने भाई या बहनें मिलना मुश्किल है। अभी बड़े बड़े महारथिया कम हो गए। तो आप जैसे बाबा मम्मा से पालना ली हुई आत्माओं को देख करके बहुत खुशी होती है और उमंग उत्साह बढ़ता है। और अभी इतनी अच्छी अच्छी कविता सुन करके सबको मन को जागृत कर दिया। बहुत खुश हो गई। जैसे लग रहा है आप हमारे योग भवन रिट्रीट हाउस में ही हमारे साथ मिलन मना रहे हैं। हमको याद आ रहा है। आप अमूल्य समय लेकर के सभी ब्राह्मण परिवार को क्लास किए, तो बहुत खुशी है, बहुत खुशी। देखिए लॉकडाउन के समय पर भी बाबा ने हमको विज्ञान की साधना द्वारा आपस में मिल रहे। ये भी विशेषता है। बहुत खुशी हुई, बहुत खुशी हुई। हमें भी आपसे मिलकर बहुत खुशी हो रही है। ठीक है, फिर हम सभी आपस में कभी मिलेंगे? जब कहेंगे तब फिर अनुभव सुनाएंगे। हाँ, तब अपना देखिए अनुभव सुनाएंगे। मधुबन में आते थे, मधुबन में आते थे, वहां मिलते थे। अभी उधर भी ये कोरोना के कारण कहीं भी आना जाना मिलना नहीं है। लेकिन बाबा ने ये साधन दे दिया है आपस में मिलने का। इतनी अच्छी बात है।
संगम में समय समय पर नया नया बाबा ने रीत रस्म बना करके आपस में मिलन मनाने का ये सुंदर अवसर देते, तो इसमें भी हम खुश होने। अच्छा, हम आपस में मिलते रहेंगे, मिलते रहेंगे। ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति। और शब्द करते